स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के एमसीक्यूज क्वेश्चन की। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन शामिल रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, टेक्नीशियन या किसी चीज के लिए भी, टीचिंग के लिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का क्या मात्रक है? मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर मीटर टू। याद रखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी एम स्क्वायर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैंपोस। याद रखिएगा, कैंपोस यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो यह मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या है? यानी सोनार का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? जो ग्रेप्स की खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटिकल्चर। याद रखिएगा, विटिकल्चर यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, देहरादून में है। अगला प्रश्न है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमारी। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। याद रखिएगा, मीरा कुमारी का जन्म 31 मार्च, मैं यहाँ पर डेट लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा, 31 मार्च 1945, 31 मार्च 1945 को हुआ था। याद रखिएगा, उनका बाबू जगजीवन राम, उनके पिता का नाम था बाबू जगजीवन राम और उनकी माता का नाम इंद्राणी देवी था। इनका जन्म बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत कोयला, व्हाइट कोयला किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत को। याद रखिएगा, जल विद्युत को व्हाइट मतलब कोयला कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फ्लोरीन। फ्लोरीन एक, याद रखिएगा, जो फ्लोरीन है एक हेलोजन, याद रखिएगा, हेलोजन है। यह आवर्त सारणी के समूह 17 में आता है, 17 में से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? जो तारे टिमटिमाते हैं उसका क्या कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीधरन को। याद रखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर श्रीधरन को। ये एक भारतीय सिविल इंजीनियर और राजनीतिज्ञ हैं। याद रखिएगा, इन्हें
सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाने के योगदान के लिए जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। और वीनस, याद रखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वीनस को। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? यानी जो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पिटवान लोहा। याद रखिएगा पिटवान लोहा। पिटवान लोहा में इसमें आपको 99.5% लोहा और 0.5% अशुद्धियां होती है, जिसमें मुख्यतः रूप से 0.12 से लेके 0.125% तक इसमें कार्बन होता है। मुख्यतः इसमें कार्बन होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को मरियानों का राजकुमार कहते हैं। वे दिल्ली के सुल्तान थे और उन्हें कई मौद्रिक प्रयोग किए थे। याद रखिएगा उन्होंने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी, जिसमें आपके तांबे और पीतल के सिक्के को चांदी के सिक्के के बराबर माना जाता था। याद रखिएगा उसमें चांदी के सिक्के को बराबर माना जाता था। इस वजह से उन्हें धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासक था? इसका सही जवाब हो जाएगा संगम, यानी कि ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा संगम का। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर राय प्रथम संगम राजवंश के संस्थापक थे। उनका मैं नाम लिख रहा हूं, हरिहर। याद रखिएगा हरिहर राय प्रथम। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा तराई का द्वितीय युद्ध, यानी कि ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा तराई का द्वितीय, सेकेंड वॉर ऑफ तराई हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी गुरदीन सेना और पृथ्वी चौहान के राजपूत संघ के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। इनका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दादा भाई नौरोजी। उनका जो जन्म था वो 4 दिसंबर 1825 को हुआ था और उनका निधन 30 जून 1917 को हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बीसीजी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बीसीजी का यूज किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पलासी का युद्ध। याद रखिएगा यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी में लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था?
इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास बसे सारनाथ गांव में। याद रखिएगा, सारनाथ गांव जो बनारस यूपी में, वहां पर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किससे बनते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लकड़ी। याद रखिएगा, पहिए का आविष्कार 4th सेंचुरी ईसा पूर्व लोअर मोसोपोटामिया, यानी जो आधुनिक, जो आज का ईरान है, यानी उस समय लोअर मोसोपोटामियन ने किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाणभट्ट किन दरबारी लेखक कवि थे? किसके लेखक कवि थे? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हर्षवर्धन के। बाणभट्ट 7th, याद रखिएगा 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी के महान कवि और गद्य लेखक थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से आप याद रखिएगा हर्षचरित, और एक है कादंबरी। कादंबरी उनकी लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण। याद रखिएगा, बिहार के चंपारण से यह सत्याग्रह साल 1917 में हुआ था। इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना टेस्ट दीजिएगा और आप अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो में लाओ तो आपको अपडेट मिल जाए, ताकि आप स्टडी ऐसे कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच।